हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आशा बहू का चयन। आशा बहू का चयन कैसे होता है, इनके कार्य और दायित्व क्या होते हैं और इनको मानदेय क्या मिलता है। इन सभी विषयों पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री होती हैं, जो अपने निर्धारित क्षेत्र में, अपने गांव में निर्धारित जनसंख्या पर स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्यों को पूर्ण कराने की दायित्व इनके ऊपर होती है। आशा बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आशा बनने के लिए, आशा पद पर चयन होने के लिए कम से कम 8वीं पास ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर इससे अधिक योग्यता है, क्वालिफ़िकेशन है, तो उसमें वरीयता दी जाती है। जिस गांव से चयन होना है वहाँ उस गांव की नागरिक होना चाहिए, उस गांव की बहू होनी चाहिए। जिनका चयन आशा पद पर होना है वो महिला हो और उस गांव की बहू हो, और ग्राम सभा की बैठक में उसके नाम से प्रस्ताव पारित हो। ग्राम प्रधान के द्वारा बैठक में प्रस्ताव में उनका नाम होना चाहिए, चयन के लिए प्रस्तावित होना चाहिए। ये सब योग्यता होनी चाहिए एक आशा के चयन होने के लिए। आशा कार्यकर्त्री के कार्य क्या हैं, उम्र क्या होनी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया क्या है, ये सब मैं विस्तार से बता रहा हूँ। आशा अपने निर्धारित क्षेत्र में जच्चा और बच्चा की देख रेख के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होती हैं। साथ ही साथ उन्हें स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं स्वास्थ्य संबंधित, उन सब का निर्वहन करने की जिम्मेदारी ग्राम स्तर पर आशा की होती है। ग्राम प्रधान के द्वारा कार्रवाई रजिस्टर में बैठक करके प्रस्ताव पारित किया जाता है और चयन हेतु संबंधित पीएससी सीएससी पर भेजा जाता है। प्रस्ताव में क्या लिखा जाता है और कैसे प्रस्ताव बनता है आप देख सकते हैं। कार्रवाई रजिस्टर में लिखा गया है, आज दिनांक फलां को पूर्व सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत ताड़ीजोत की खुली बैठक में बैठक का आयोजन प्राथमिक विद्यालय पर समय 11 बजे किया गया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्रीमती फलां ने किया। बैठक का कोरम पूर्ण रहा। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। पूर्ण कार्रवाई पर विचार किया गया। बैठक में पूर्व की कार्रवाई को पढ़कर सुनाया गया, जिस पर बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी सहमति दी। ग्राम पंचायत में आशा बहू के चयन पर विचार किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रस्ताव किया कि ग्राम पंचायत फलां के राजस्व गांव फलां में आशा बहू का एक पद रिक्त है, जिस पर 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें फलां पत्नी फलां हैं, इनकी नियुक्ति की जाए। प्रस्ताव का सभी उपस्थित सदस्यों ने समर्थन किया कि फलां को, जो ग्राम सभा फलां के निवासी हैं, आशा बहू पद पर चयन किया जाए। इसके पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से अगली सूचनाएं तक के लिए बैठक को समाप्त किया जाता है। तो इस तरह कार्रवाई ग्राम प्रधान के द्वारा लिखा जाता है और उपस्थित सदस्यों के नाम, जैसा आप देख सकते हैं, उपस्थित सदस्यों के नाम लिखे जाते हैं और उसके सामने उनका सिग्नेचर कराया जाता है। नाम और सिग्नेचर जो भी
बैठक में उपस्थित रहते हैं सदस्य। उसके बाद अंत में ग्राम प्रधान के द्वारा दस्तखत मोहर किया जाता है और ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा दस्तखत और मोहर किया जाता है। और इस प्रकार ये प्रस्ताव और जो शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र है साथ में संलग्न करके संबंधित CSC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करा दिया जाता है। चयन के बाद स्वास्थ्य केंद्र पे आशा का प्रशिक्षण 8 दिवसीय कराया जाता है। प्रशिक्षण के बाद आशा के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कार्य किए जाते हैं। आशा के जो कार्य और दायित्व हैं वो क्या होते हैं? मुख्य रूप से आशा के लिए कार्य जो है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से चलाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में ग्राम स्तर पर आशा के द्वारा चलाया जाता है। कार्यक्रम को पूर्ण कराया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण है BHIR रजिस्टर पूर्ण करना है, जिसमें गांव का सर्वे और गांव में कितनी धात्री महिलाएं हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं और कपल जोड़े इत्यादि सारी सूचनाएं BHIR रजिस्टर में कंप्लीट किए जाते हैं। मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम यानी शिशु और माँ के देख रेख संबंधी जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं सारे कार्यक्रम को गांव स्तर पर संचालित कराने का काम आशा का होता है। गांव में सभी कार्यक्रम आशा को अपने गांव में सभी कार्यक्रम जो उनके निर्धारित 1000 की जनसंख्या है उसी पर करना होता है। यानी अपने गांव में 1000 जो उनका निर्धारित क्षेत्र है उसी में सारे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम किए जाते हैं। अगर कोई आशा सही तरीके से सारे कार्यक्रम को अच्छी तरह से करा रही है तो कम से कम 15,000 प्रति माह की मानदेय प्राप्त कर सकती है। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है तो लगभग 15,000 रुपये प्रति माह उसको मानदेय मिल सकता है। तो इस प्रकार आशा का चयन होना काफ़ी आसान है। अगर कोई भी महिला चयन हेतु उत्सुक है तो संबंधित ग्राम के प्रधान से प्रस्ताव बनवाकर CSC पे उपलब्ध करा दें ताकि उनका प्रशिक्षण करा करके और उनको आशा पद पर चयन कर दिया जाए। तो ये मोटा मोटा मुख्य जानकारी है जो आशा चयन के लिए ज़रूरी है। और अगर इस सभी सूचनाओं को जो बताया जा रहा है अगर पूर्ण कर रही हैं तो आशा पद पर चयन हो सकता है। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सूचना के साथ और जानकारी के साथ हम दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।